वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विद ईज। तो हे गाइस, हमने जो सर्कल का सारा पार्ट है वो अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला। ठीक है, तो लेट्स स्टडी कि पैराबोला होता क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ पैराबोला। सी, ये होता है एक सर्कल। ठीक है, आपको पता है कि इसके जो सेंटर है उसमें एक जो ये कहीं से भी अगर आप सेंटर और इस सर्कल के जो लोकस है, मतलब ये जो सर्कल का सारा पाथ है, किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, सारा का सारा जो डिस्टेंस है ये सेम होगी, इसे कहते हैं हम रेडियस। ठीक है, ये होता है आपके पास सर्कल। अब ये होता है कुछ इस टाइप का, यू शेप टाइप का होता है आपके पास पैराबोला। ठीक है, अब आपको पता लग गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो कुछ ऐसे समथिंग लाइक, तो ये ऐसे यू शेप का होता है। ठीक है, पैराबोला के आपके पास 4 टाइप्स होते हैं। कैसे बनेंगे वो 4 टाइप्स, देखो ध्यान से। जनरल पैराबोला के मतलब जो ओरिजिन, जिसका जो ये वाला पॉइंट है इसे कहते हैं वर्टेक्स। आई विल टेल यू, ये सारे के सारे ये एक टाइप का। ये दूसरा टाइप क्या होता है आपके पास, ये होता है अपर पैराबोला। ठीक है, ये हो गया आपके पास ऐसे लोअर पैराबोला, ये होता है राइट, और एक होगा आपके पास लेफ्ट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके पास पैराबोलाज होते हैं। इन चारों के आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है। अब हम देखते हैं पैराबोला में कौन कौन से पॉइंट को क्या कहते हैं। सपोज हम एक जनरल पैराबोला लेके चलते हैं, तो इसका ये होता है वर्टेक्स। ये देखो, ये इसकी होगी एक्सिस, ये होगा इसकी एक्सिस, ये वाली जिस एक्सिस पे इसका यू है, ये पूरा का पूरा जिसको, ठीक है। एक्सिस जो होगी ना, उसे जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इसे कहते हैं, ये होता है फिक्स पॉइंट फोकस। फोकस कैसे होता है आपके पास, ये देखो ध्यान से। ये एक ऐसे पॉइंट चूज किया जाता है जैसे कि B1 P1 इज इक्वल टू P1F। ठीक है, B1 P1 इज इक्वल टू P1F, B2 P2 इज इक्वल टू P2F, B3 P3 इज इक्वल टू P3F। तो ये इस तरीके से फोकस को चूज किया जाता है। पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैरा मतलब 4 एंड बोला मतलब थ्रोइंग, कि अगर आप एक बॉल को अगर आप एयर में फेंकते हो, ठीक है, थ्रो करते हो, तो उसकी जैसी शेप बनती है उसे कहते हैं हम पैराबोला। ठीक है, अब डीजनरेट केस ऑफ पैराबोला का क्या मतलब होता है, अगर ये जो लाइन है ये स्ट्रेट हो जाए तब कहते हैं हम डीजनरेट केस। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको बता दी है, वर्टेक्स सब कुछ बता दिया आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखो, सिंपल सी बात, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये किसकी होती है। अब आई टेल यू कि कैसे करते हैं इसको, हम कैसे याद रखना है, मैं ये भी आपको बताना है। मैंने आपको ये देखो, सपोज ये फोकस है a,0, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास a, और y हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब आप देखो इसे, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको कैसे याद रखना है, देखो x एक्सिस पे जो भी होंगे ना आपके पास, x एक्सिस पे उसमें होगा y स्क्वायर। उल्टा कौन सी एक्सिस है इसकी, x, स्क्वायर किसका होगा, y का, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 4a। अब देखो ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो 4ax, नेगेटिव x एक्सिस होती तो -4ax। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, कौन सी एक्सिस है इसकी, y एक्सिस, तो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये इसकी एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बट ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो -4ay। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको याद रखनी है चारों। अब ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इसमें a, पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन सी साइड है, ये देखो, ये रही आपके पास y एक्सिस, तो ये नेगेटिव साइड है ना, तो माइनस है। ये जो पैराबोला है ये है आपके पास नेगेटिव साइड, पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव साइड है, तो इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली इसमें। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वैसे ये प्रूफ करा है कि इसको इन्होंने डिराइव करा है। आई टेल यू फटाफट से कि इन्होंने डिराइव कैसे किया है, तो ये आपके पास डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे किया गया है डिराइव। आपको ये मैंने बता दिया, ये पॉइंट ले लो x, y, ये पॉइंट पता लग जाएगा आपको डायरेक्ट्रिक्स का, ये
क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस जो है क्या, अब अच्छा आपको पता है ये दोनों डिस्टेंस क्या आपके पास सेम है, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज लगाई है कि पी एफ इज इक्वल टू पी बी, बताया था ना आपको ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं, तो इन्होंने उसी चीज को लगाया है और आपके पास आंसर इन्होंने आ लिया। कोई अगर डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन इन द इंस्टाग्राम आईडी। क्या, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला है। स्टैंडर्ड कैसे, हमने जो स्टैंडर्ड टर्म लिया है पैराबोला की, ये ओरिजिन पे लाई करता है इसका वर्टेक्स, ठीक है, तो ये हमने वो लेके चला है। फिर अब हमने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं कुछ, ये देखो ध्यान से, ये चीज जो मैंने आपको बताया था इसको याद कैसे रखना है वही इन्होंने देखो ऑब्जर्वेशन में लिख दिया है कि वाई स्क्वेयर है तो क्या होगा एक्स एक्सिस, और एक्स स्क्वेयर है तो कौन सा होगा वाई एक्स। अच्छा अगर देखो अगर आपके पास मान के चलो ये एक्स एक्सिस पे है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव पे है तो इक्वेशन में नेगेटिव, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, ठीक है। अच्छा ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, सिंपल। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है लेटस रेक्टम, ठीक है, ये भी पैराबोला की ही एक चीज है। ये देखो ध्यान से, फोकस से ये जो लाइन है दोनों के दोनों पैराबोला के ऊपर, फोकस से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है पैराबोला के ऊपर भी और नीचे भी, वो होती है लेटस रेक्टम, ठीक है, ये होगी लेटस रेक्टम। अब हमने इसकी लेंथ लेकर आनी है। सी ये पॉइंट जो है ये है आपके पास a,0 सपोज करो, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या होगी a, सो आपके पास ये भी हो गया a, ये भी a, तो ये क्या हो गया टोटल 2a, ये वाली डिस्टेंस भी होगी टोटल 2a, देखो ध्यान से दोनों सेम टू सेम डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया 2a, ये सारा का सारा एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो ये AF हो गया 2a, एफ भी कितना होगा 2a, तो टोटल कितना हुआ 4a, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ 4a। तो आप क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो, देखो ये पैराबोला आपको गिवन है, आपको सबसे पहले इसमें से a निकालना है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, तो इसको 4 से डिवाइड करो, a आ जाएगा आपके पास 2, तो आपके पास क्या आ गया a आया 2, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हुई 2 × 4 8 आ गया, सिंपल, ठीक है। फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको पता है ये क्या है a, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है x इज इक्वल टू -2, देखो ध्यान से, अब इसको ना इन क्वेश्चंस को बेटर है आप ग्राफ पे ध्यान से आप समझ के देखो। फोकस है आपके पास 2,0, यहाँ है कुछ आपके पास फोकस, मतलब देखो ध्यान से, या तो ये पैराबोला ऐसे होगा कुछ समथिंग, ये कोई और तरीका, आप देखते हैं ध्यान से। फोकस तो हमने प्लॉट कर लिया, नेक्स्ट में गिवन है डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2, अब डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, ये रहा -2, तो ये रही एक लाइन आपके पास, ठीक है, तो इससे आप ध्यान से पता लगा सकते हो कि कौन सी एक्सिस बनी, ये एक्सिस, तो सिंपल आ गया आंसर आपके पास, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है 4ax, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2, तो वर्टेक्स दे रखी है आपको, ओरिजिन वो तो हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन है मतलब, और फोकस दे रखा है आपको 0,2, मतलब ये y एक्सिस पर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, y एक्सिस मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो सिंपल हो गया आपके पास। उन्होंने कहा सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, किसके अलोंग सिमेट्रिक है ये, y एक्सिस के अलोंग है ये, तो y एक्सिस के अलोंग है तो क्या होगा x स्क्वायर। अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा या -4ay, ठीक है, हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो हम दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बट जो पैराबोला है वो पास कर रहा है 2,-3 पॉइंट से, तो लेट्स चेक इट आउट ग्राफ पे, ये 2,-3 पॉइंट कहाँ होगा, ये रहा आपके पास 2 और ये होगा -3, तो ये है आपके पास कुछ पॉइंट, ये है 4th क्वाड्रेंट में, तो कौन सा होगा, ये डाउनवर्ड ग्राफ होगा ना आपके पास, ये सॉरी ये इसके थ्रू पास करता है ये पैराबोला, ठीक है, तो ये क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, सिंपल सी बात। सो जिसके थ्रू पास करते हैं, अभी ये है x और ये है y, तो y स्क्वेयर सॉरी x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो a निकाल लोगे आप इससे, फिर उसके बाद दोबारा आप इस इक्वेशन में पुट करके ये निकालोगे। अब आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, आप निकाल सकते हो, बताया था आपको। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी आपको बताया कैसे निकालते हैं। आपको एक
पार्ट में करके दिखा देता हूँ, उससे आपको सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। आई विल डू फर्स्ट पार्ट, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपके पास, इन्होंने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। सेकंड चीज इन्होंने क्या कही है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। थर्ड चीज इन्होंने कही है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले देखो क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब 4a क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों को कंपेयर करो, 12a हो जाएगा 3। a निकाल लिया आपने, अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है आपके पास, ये आपने निकाल दिया, डन। अब आपको और क्या निकालना है आपके पास, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वाई स्क्वेयर है तो कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिंपल, ये दो चीजें आपके पास डन होगी। थर्ड है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, और फोर्थ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट। तो वाई स्क्वायर ये, तो ये डायरेक्ट्रिक्स किस टाइप की है, ये एक्स इजल टू माइनस ए टाइप। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इजल टू -3। अब क्या रह गया आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ कहीं होता है आपके पास फोकस, तो वाई हो गया 0 और एक्स क्या हो जाता है ए, तो ये रहा 3,0। तो आपने इन चारों चीजें निकाल ली हर एक क्वेश्चन में सिंपली। 7th से 12th तक जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। ओके, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, ये आपने एग्जांपल्स करे हुए हैं। पासिंग थ्रू वाले ये सारे आपने एग्जांपल्स में करे हुए हैं। तो अब हमने आज जो है वो कवर कर लिया है पैराबोला। ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, सॉरी फॉर दैट, एंड आगे से वीडियो थोड़ा टाइम पर आएंगी। सो वैसे भी हमने वी हैव कवर्ड सो मेनी चैप्टर्स, राइट? सो you can just revise the chapters till the video comes late. तो चैप्टर 11 तक हम पहुंच चुके हैं, और अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टडी एंड डू वेल।